सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में वो सोनीपत PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खेल कोटा समाप्त नहीं हो रहा, और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो खेल कोटा समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार जो खेल कोटा समाप्त हो चुका है। नवीन जय हिंद ने कहा कि ऐसे जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है और वो भविष्य में खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भी खिलाड़ी रहे हैं। इसी के तहत वो हर जिले में जाकर खिलाड़ियों के साथ बात भी कर रहे हैं और सोनीपत से तो बहुत से खिलाड़ी तैयार हुए हैं। जय हिंद ने कहा कि बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हरियाणा से बने हैं और वो बड़े खिलाड़ियों से अपील करते हैं कि सरकार के सामने अपनी चुप्पी तोड़े और कहें कि खेल कोटे को समाप्त ना किया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है और जब खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलेगी तो खिलाड़ी क्यों बनेंगे, और ऐसे में खिलाड़ी कुछ और काम भी नहीं कर सकते और वो बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ जा सकते हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुख्य मुद्दा है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जो एक देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो एक पहचान है वो फौजियों से, हरियाणा के खिलाड़ियों से। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, महाभारत का युद्ध हुआ, पानीपत में युद्ध हुए। दो चार चीजें हैं, बोलना, चालना, खाना पीना, ये हरियाणा की पहचान है। अभी हरियाणा सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि हरियाणा के अंदर जो 3% कोटा था उसको खत्म कर दिया और सोनीपत में, अब मैं जहां पे हूं तो सोनीपत तो गढ़ है स्पोर्ट्स का। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़े शर्म की बात यह, कल भी मुख्यमंत्री ने यह कहा, खट्टर साहब ने, कि हमने कोई कोटा खत्म नहीं किया। एक दो जगह और कृषि मंत्री JP दलाल है, उसने भी कहा कि वो नवीन जैन तो वैसे भ्रामक प्रचार कर रहा है, कोई कोटा खत्म नहीं किया। तो सारे साथी आप लोगों से मैं इसलिए सोनीपत में है तो मैं आपको यह बताऊं कि आज सरकार ये कह रही है कि भाई हम 1 लाख नौकरी हर साल देंगे। अगर 3% कोटे की बात करें तो 1 लाख नौकरियों के ऊपर 3000 खिलाड़ियों को जो मिलनी थी, 5 साल में तो 15,000 खिलाड़ियों को जो मिलनी थी, लेकिन पूरा कोटा इन्होंने खत्म कर दिया। और ये कह रहे हैं नहीं करा। झूठे, महाझूठा मुख्यमंत्री, महाझूठा यो कृषि मंत्री। और कृषि मंत्री ने क्या लेना देना, उसने क्या मेरा इस बात का, स्पोर्ट्स में क्या और क्या नहीं। मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक खेला हूं। खेल हमने पता कि खिलाड़ी 10 मैच पी जाए, 10 मैच जब जाए कितने खिलाड़ी बने हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये खिलाड़ी की बात नहीं है, गांवों को खत्म करने की बात है। गांव के जो युवा हैं ताकि वो खत्म हो जाए, क्योंकि गांव में ये बालक खेल रहे हैं, गांव में ये बालक IAS भी लगने लग रहे हैं, IPS भी लगने लग रहे हैं। गांव वाला ने वो मार दो, शहर वाला ने वो लूट लो, ये सरकार की पॉलिसी है। तो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाऊं। इस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जो चीज लिखी हुई है मैं आपको बता रहा हूं, जो किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं हरियाणा के नौजवानों को और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं। देखो भाई साहब, हम तो ये मानना है देश में, दुनिया में हरियाणा का नाम खिलाड़ियों ने किया है। इस नोटिफिकेशन में जो लिख रखा है, इसमें मैं अपने 2 मिनट अगर कहूं तो मैं अपने पढ़ के बता दूं। इसमें कह रहे हैं, आई एम डायरेक्टेड इनवाइट यू अटेंशन एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ब्रिंग इन नंबर डेटेड, जो डेट दे रहा है कि सब्जेक्ट सिटेड अबो एंड से दैट वाइड नोटिफिकेशन, ये फिर नंबर दे रहा है, इशूड डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड विच हैव बीन डिसाइड इन द ग्रांट एंड द अपॉइंटमेंट आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा ग्रुप ABC पोस्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर
डिपार्टमेंट अंडर द हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप ABC सर्विस रूल 2021। इसका मोटा मोटा हिंदी में मतलब ये है, अब एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूथ डिपार्टमेंट होगा, उससे हमें ABC कैटेगरी की हम भर्ती कर सकते हैं। ध्यान सुनना, उसमें उस डिपार्टमेंट में टोटल 541 पोस्ट है, सिर्फ 125 पोस्ट खाली है, नहीं तो सारी पोस्ट भरी है। फिर उन्हें दे रखा क्या, इन व्यू equate incentive granted by the government of the Haryana under the outstanding sports person A, B and C service rule 2021 the matter regarding horizontal reservation group ABCD past presently admission eligible sports person wide government restriction dated been reviewed after the careful construction and matter government has decided that the rule horizontal service and the eligible sports person outstanding sports person द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट विल बी द अंडर। मतलब इनका कहने का मोटा ये मतलब है, अब भाई ये सफिशिएंट है, ये जो यहाँ पे हमने इनको कोटा दिया है ना ABC में, फिर ये कह रहे हैं हमने रिजर्वेशन खत्म नहीं करी। मैं आपको ध्यान से समझाऊंगी बाद में। फिर इन्हें दे रखा ग्रुप A पोस्ट नो रिजर्वेशन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ग्रुप A मतलब कोई अफसर अगर लगाना है, ग्रुप A की नौकरी को अच्छी से लगाना है और कुछ लगाना है, कोई पोस्ट नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में। फिर इन्होंने कहा ग्रुप B पोस्ट नो रिजर्वेशन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ये उन्हीं का नोटिफिकेशन मेरा नहीं है। फिर है ग्रुप C नो रिजर्वेशन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन OSP मतलब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई ABC कैटेगरी में कोई भी नहीं। फिर इन्होंने रखा ग्रुप D रिजर्वेशन 10% कैटेगरी वाइज डिटेल, इनने दिया ग्रुप D का मतलब है चपड़ासी PN। ये कह रहे हैं ग्रुप D की नौकरी भाई साहब अगर 50,000 नौकरी निकलेंगे तो मुश्किल से 2-3 हजार नौकरी निकलेंगी, उसमें से फिर ये कह रहे हैं कि हमने रिजर्वेशन दे दी। ग्रुप A B C आप समझो कोई टीचर लगाया है, कोई पुरुष में लगाया। अच्छा एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया इससे पहले, ये तो अभी बनाया इन्होंने, इससे पहले ही इन्होंने क्या किया कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें ऑलरेडी काट दिया इन्होंने स्पोर्ट्स कोटा, पहले ही काट रखा, कोई वैकेंसी नहीं थी, भर्ती कर ली इन्होंने। ये मतलब ये तो पहले अभी भर्ती हुई है उसकी बता रहा हूं मैं आपको बात। तो हरियाणा सरकार खेलों को खिलाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है और इस सरकार का एक ही मतलब है, अब खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। ये इस सरकार का खट्टर साहब का ये मिशन है, क्योंकि आप एक 5,000 वैकेंसीज के लिए नौकरीज के लिए हरियाणा के अंदर गांव में छोटे छोटे गांव में कस्बे में हर जगह खेल खेलने बालक 5 लाख बालक है जो स्पोर्ट्स में है, जो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, कॉलेज के लेवल पे, इंटरनेशनल के लेवल पे, जोन के लेवल पे, स्टेट पे, नेशनल पे जो खेलते हैं। और हरियाणा पूरे देश में अपने पता है एक तरफा सबसे टॉप में है। वे खेलना छोड़ेंगे, वे क्राइम करेंगे, उल्टे काम करेंगे, नशा करेंगे। सरकार यही चाहती है गांव में ये बड़ा कति खत्म हो जाए, इनका नाश हो जाएगा। एक बहाना होता था, एक उम्मीद होती थी कि हाँ कुछ ना कुछ भी, चलो ठीक है पढ़ाई में अगर थोड़ा बहुत कोई कमजोर है तो खेल में चला जाएगा, उसने कितने कितने नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने पूरी तरह नौकरियां खत्म कर दी हैं। अगर 15,000 नौकरियां, 15,000 सरकारी नौकरियां पे खिलाड़ी अभी डाका डाल गए, मैं सिर्फ हुए 50 नौकरी कर दी, 50 नौकरी है, नौकरियां में अपना काम चला लियो। तो हम ये कह रहे हैं भाई साहब इस सरकार को 1 तारीख तक का हम इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कदे कंचा नहीं खेला, उसने तो बेरा ही नहीं, कदे ब्लॉक लेवल तक खेला नहीं, तो स्पोर्ट्स पर्सन क्या पता उसमें। अब तक 4 बजे उठना पड़ा, 8-8 घंटे दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ा, जब जाकर एक प्लेयर बना 10 मैच 10 मैच, मतलब पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाए भाई साहब एक खिलाड़ी बनाने में। एक खिलाड़ी बनाने में 10 IAS बन जाए, इतने पैसे लाए जाए खिलाड़ी बनाने में। अरे मैं ये कहना चाहूंगा, और सबसे बड़े और शर्म की बात, जो बेशर्मी की बात है और हमारे लिए भी शर्म की बात है, खेल मंत्री स्पोर्ट्स का पर्सन है, ओलंपियन अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो भी चुप है। अरे मंत्री बना दिया तो आत्मा थोड़ी मरनी चाहिए, स्वाभिमान थोड़ी मरना चाहिए। आप जिस कोटे पर भर्ती हुए उस कोटे को खत्म किया जा रहा है। हरियाणा के लिए गौरव की बात है, योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, गीता, बबीता, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, बड़े बड़े नाम हैं जो हरियाणा में पहले भी कितने अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी हैं। मैं सारे खिलाड़ियों को, खिलाड़ी है तो यार अपना स्वाभिमान तो जिंदा रखो, आप किसी भी पार्टी में हो।
ये आवाज उठाना, क्योंकि आपको उसी कोटे पर नौकरी मिली थी, भूल के गए बने। हरियाणा के हजारों खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो गया, मैं आपको बताऊं भाई साहब। और ये जितने भी एकेडमी चला रहे हैं, जितने भी कोच हैं, इनको भी कह रहा हूं मैं, आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो ये सारी एकेडमी बंद हो जाएगी। कौन पढ़ाओगा? आप अपने बड़का कौन खिलाओगा? निकल पढ़ लो भाई, फायदा क्या है जब नौकरी नहीं मिल लगी तो गांव को तो हर तरह, गांव है, गांव में सरपंची के चुनाव तक लोग तैयार बैठे, कितने दिन हो गए सरपंची के, निगम के, पार्षद के चुनाव होने, चुनाव नहीं करवाते, सीधे अफसर खेल कर रहे हैं। वहां की सरकार खत्म कर दी, वहां के खिलाड़ी है, गामा के खेल रहे हैं, और सेक्टर वाला थोड़ी ये लगा किसी का देखा गौरवपति खरबपति का बालक कोई, मतलब हजारा में एक हो गया खिलाड़ी का, अलग बात है ना, सारे गामा के बेटा बालक है ये, इनका कति भट्ठा बैठा दिया, इनका कति। इस सरकार ने, हम भाई साहब इसलिए इस सरकार से मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, आप इस निर्णय को वापस ले ले, नहीं तो 2 तारीख का हमने कॉल दे रखी है, 2 तारीख का बीजेपी का मुख्यालय है रोहतक में, बीजेपी का मुख्यालय रोहतक में है, राज्य मुख्यालय मानसरोवर पार्क में सारे खिलाड़ी इकट्ठे होंगे 12 बजे रोहतक शनिवार ने। और भाई साहब फिर उड़े दंगल होगा, इनके बीजेपी के मुख्य कार्यालय के भारत दंगल होगा। और हम तो इसमें ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, भाई या तो मान ले हाथ जोड़े हैं, हजारों खिलाड़ियों की बात है, लाखों बालक तैयारी करे हैं, और नहीं तो भाई साहब अपना हरियाणा में आ रहे हो मुसल है, ये जो मुसल है ना भाई साहब, तो सरकार का देख लो क्यों लागेगा कि बनाएंगी बात मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, इस मुसल में देख लो। और ये मुसल इसलिए है कि भाई या तो या बात मान लो खिलाड़ियों की, और नहीं तो हमारी ओर तो जो कुछ होगा होगा, उड़ा उस दिन दंगल होगा भाई साहब। आपने जो नवीन जी, क्या आपकी इस पूरे मसले को लेकर किसी बड़े खिलाड़ी, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, फोगाट बहनों से बात? भाई देखिए, हमने सबको अपील करी है, और हमने सबको अपील इसलिए करी है कि आप लोग खिलाड़ी रहे, आप लोग देश का, हरियाणा का, दुनिया का गौरव हो, सम्मान हो, मान हो, लेकिन अब आप अगर पोस्टों पे बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्वाभिमान मार लो। आप लोगों ने आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो सारे के सारे खिलाड़ी जो जूनियर खिलाड़ी जो तैयारी करने लग रहे हैं ना, ये गाली देने लग रहे हैं इन लोगों को, अगर हमारी आवाज नहीं उठा रहे। अरे आप लोग साधन संबंध हो भाई, सारे के सारे खिलाड़ी, आप लोगों का कुछ बिगड़ना नहीं, आप लोग आवाज उठाओ, अपना स्वाभिमान थोड़ा जगाओ। हाथ जोड़कर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मान सम्मान दिया है, लोगों ने दिया है, आपके जूनियर ने दिया है, आपके सीनियर ने दिया है, तो सरकार को कम से कम विनती तो कर सकते हो। अब योगेश्वर दत्त है, अरे बीजेपी में है, वैसे क्या बात होगी, बबीता फोगाट बीजेपी में है, क्या होगा? ये तो कैस को मुख्यमंत्री और सरकार को, ये पॉलिसी गलत है, खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। आप अपना दिन याद करो, अब जब आप लोगों को जरूरत थी तो लोग आपके साथ खड़े थे आपके सम्मान के लिए। तो अब जो हरियाणा की एक, मैं तो यही कह रहा हूं भाई साहब, इसको एक संस्कृति कह लो, एक सभ्यता कह लो। खेल मंत्री संदीप सिंह भी खिलाड़ी रहे हैं, उनसे अरे वो तो कति डूब के मरने का काम है, उसने इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उसकी नहीं सुनता कोई तो इस्तीफा दे देना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो खुद को मैंने बेरा ही नहीं हुई, कब होगा? अब वो कह रहा मैं इसको वापस कराऊंगा। मुख्यमंत्री अगर हमने कराया नहीं, हम तो दे रहे रिजर्वेशन। अरे क्यों झूठ बोलो, अनपढ़ थोड़ी है हमने बेरा है ना, ये कागज रहे भाई, ये कागज साफ लग रखा, क्या होगा अंग्रेजी में लग रखा है, अंग्रेजी भी आया हमने, नहीं थोड़ी है तो मतलब कुछ भी कह दो लोगों को पागल बना दो। तो नवीन जी, 2 अप्रैल को आर पार की लड़ाई लड़ने के 2 आर पार ना भाई साहब, 2 तारीख ना सबको हम ये कह रहे हैं, हॉकी वाले जो खिलाड़ी हैं हॉकी लेकर आओ, बेसबॉल वाले बेसबॉल, क्रिकेट वाले अपना डंडा लाओ, बैट ले जाओ, गोले वाला घोड़ा ले आओ, और भाई जिसके बैडमिंटन जो भी जिसका खिलाड़ी है, बॉक्सिंग वाला बॉक्सिंग, अपने सारे लाके और उड़े उसके बाहर दंगल होगा। 2 तारीख ना नवरात्रा है, माता रानी का आशीर्वाद ले गए, हम तो कहें बीजेपी वाला थे, माता रानी का भी श्राप लगेगा। इसने उल्टा ले लो मुख्यमंत्री खट्टर साहब, और झूठ बोलना बंद करना। भाई एक सवाल देखो मैं करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपकी बात पर ही बात निकली है। आप ये कह रहे हो मीडिया के माध्यम से कि खिलाड़ी ये कर ले वो कर ले, सुनो मेरे को, आप मीडिया के माध्यम से बोल रहे हो, जी। क्या आप ग्राउंड जीरो पर जिनका भी नाम लिया आपने, एक भी खिलाड़ी से आप मिले हो तो उसके बारे में जानकारी? भाई ये जो बीजेपी के पक्ष के हैं वे तो बोल नहीं रहे भाई साहब, जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे ज्यादा स्टेडियम में मिल रहे हैं। हम तो जो खिलाड़ी वहां पे हैं, जो कोच हैं, जो अकेडमी है, उनसे जाके मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, पता सबको चल रहा है। हम तो उनको जाके कह रहे हैं भाई आप अपने अपने लेवल पे आवाज उठाओ,
क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दा है भाई साहब। कई लाख बालक इस चीज से प्रभावित होंगे, और कुछ नहीं तो अपना स्वास्थ्य तो ठीक रखे हैं, बालक खेल रहे हैं, कूदते हैं, ये नशा करेंगे, वो क्राइम करेंगे, और उनका पट्टा भी नहीं जा, क्योंकि उनका टाइम जा लिया इस चीज का। अब वो एक बालक अपनी तैयारी कर रहा है भाई साहब। ये कितने दिन से जागरूकता अभियान चला रहे हो? ये भाई साहब 1 हफ्ता हो गया, और ये 2 तारीख का प्रोग्राम है, शनिवार ना 12 बजे। आज हरियाणा के कार्य से अशोक खेमका ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है ना, 64,000 रजिस्ट्रियों पर 300 करोड़ वसूल उसको किस तरह दी? आओ तो बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, हाईकोर्ट में जाओ। खेमका साहब को तो मेरे ख्याल में रिजाइन देगा, इसी सरकार में क्यों नौकरी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? सड़क पाना चाहिए खेमका साहब को, रिजाइन देगा और फिर लड़ाई लड़नी चाहिए। आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, लेकिन आजकल सुशील कुमार गुप्ता राज्यसभा सांसद है, उनकी भूमिका है वो आम आदमी पार्टी में ज्यादा दिखाई दे रही है, उसको लेकर आपकी पहली तो प्रतिक्रिया? ठीक है भाई, सबकी प्रतिक्रिया है। मेरा राजनीति से मैं दूर हूँ, और मेरे को ना भोलेनाथ ने नहीं कह रखा कि राजनीति तो दूर रहे, ये इस तरह के जो मुद्दे हैं तो इनमें ठाले। बाकी मेरी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ऐसी कंडीशन नहीं है, वो मेरे को वो नहीं करती कि मैं पॉलिटिक्स में तो आप सदस्य हो क्या? मैं तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं आम आदमी हूँ, और मेरे राजनीति में अभी कोई रुचि नहीं है भाई। मैं और इस तरह फालतू के हूँ, ये मुद्दे में मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कहने का मतलब। पार्टी से आपकी दूरियां हैं? ना मेरी किसी से दूरी नहीं, ना मेरी किसी नजदीकी, ना दोस्ती, ना मेरी किसी से दुश्मनी। केजरीवाल साहब से थोड़ी मुनमुटाव है? ना मेरा किसी से क्यों होगा यार? मेरा कोई प्लॉट पर कब्जे करोड़ा थोड़ी अच्छी बात करोगे। अपना जी करे जो करे, नहीं जी करेगा नहीं करेंगे, अपने मन मर्जी। तो आने वाले भविष्य में आम आदमी पार्टी आने वाले का क्यों मेरा भाई सब, मैं आज की सोचा रहा हूँ, कहा लगा मन में मेरा ही नहीं, मेरा ही रोड पर जीप जाऊंगा, मैं पानी पे जाऊंगा, करनाल जाऊंगा, की एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाए। आपने राजनीति की बात की है, वहाँ पर आप राजनीति में न होकर अगर राजनीति में नहीं आए तो लोगों का या खिलाड़ियों का कैसे भविष्य सुधारने में? मैं तो आवाज ठासकूं, बाकी मेरे हाथ में भविष्य की सया नहीं है। मेरे हाथ में मेरा ही भविष्य को ना, मैं आवाज ठासकूं, मैं एक संघर्ष कर सकूं भाई। हमारे पास कुछ खिलाड़ी आए साथी, भाई ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, हमने वो चीज देखी और हमने लगा, हम भी खिलाड़ी थे, हमारे को भी दर्द आया थोड़ा पर्सनली, तो इसलिए भाई साहब। नवीन जी, सुशील